आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 2 देखेंगे। पहला में हमने गुणनखंड और द्विघाती सूत्र द्वारा मूल निकालने सीखा। यहाँ हम लोग द्विघात समीकरण के विवेचक, विविधकर, डिस्क्रिमिनेंट या डी निकालने का फार्मूला सीखेंगे। तो सबसे पहले यही जो विवेचक और विविधकर का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अब जैसे एग्जांपल है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ इसका मानक रूप पिछला वीडियो में बताया गया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे तो a इक्वल टू 3, x को हटा देंगे तो b इक्वल टू 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 और कॉन्स्टेंट टर्म c 4। इस तरह से आप लोग abc निकालने सीखेंगे। पहले abc निकाल लेंगे, फिर फार्मूला बैठाएंगे। d इक्वल टू होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू है माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पे 3, b c के स्थान पे 4। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4 रूट 3 गुना माइनस 4 रूट 3, 4 चौके 16, 48 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे 48 हो गया, 48 में 48 गया 0। तो इस तरह से डी निकालने का यही फार्मूला है। और इस तरह से आप इसको अच्छा समझ के 5 फिर आपको दिया जा रहा है होमवर्क के रूप में। इस पांचों को आप होमवर्क के रूप में बना के दिखाएंगे। इसका ग्रुप कहाँ दिखाएंगे तो ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से आप उस लिंक से ज्वाइन कर लेंगे और फिर इसको बना के भेजेंगे। अब हम आगे सीखेंगे फिर द्विघात बहुपद के मूलों शून्यकों अस्तित्व जानेंगे। मूलों की प्रकृति क्या है, द्विघात मूलों समीकरण के मूलों की शून्यकों की अस्तित्व की प्रकृति, मूलों की प्रकृति जानेंगे, यानी किस प्रकार का मूल निकलेगा। तो उसके लिए इस बात को जानने के लिए हमें सिर्फ डी निकालना है। मूल की क्या प्रकृति होगी, कैसा मूल होगा, ये जानने के लिए सिर्फ आपको डी निकालना है। मतलब ये मूल की प्रकृति जानने के लिए सबसे पहले हम डी निकालते हैं। मूल की प्रकृति अस्तित्व है या नहीं, ये जानने के लिए सबसे पहले डी निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मूल निकाल देते हैं। इसमें मूल की प्रकृति अस्तित्व पूछ रहा है तो मूल निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सिर्फ हम डी निकालेंगे और डी के बाद कुछ कंडीशन, 3 कंडीशन को याद करेंगे। यदि डी का मान 0 से बड़ा निकला, पहले डी निकालेंगे मूल का प्रकृति या अस्तित्व जानने के लिए। डी का मान अगर 0 से बड़ा निकला, जैसे ये मैथमेटिक्स के रूप में इसको ऐसे लिखेंगे बी स्क्वायर, या डी भी लिख सकते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा निकलेगा डी का मान, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होता है। याद रखना है, जब डी का मान 0 से बड़ा निकलेगा, जैसे यहाँ पे डी का मान 0 निकला तो उसी तरह से 1 2 3 4 0 से बड़ा, तब क्या होगा, 2 भिन्न मतलब अलग अलग वास्तविक मूल होगा। मतलब जब डी 0 से बड़ा होगा तो 2 अलग अलग एक्स का मान निकलेगा जो वास्तविक होगा। अगर डी का मान 0 हुआ, डी का मान निकाले, सबसे पहले डी 0 निकला तो ये 0 निकला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या होगा, तो 2 बराबर या समान वास्तविक मूल होंगे। 2 बराबर या समान वास्तविक मूल होंगे। इस बात को याद रखना है। जब डी का मान, जैसे यहाँ अगर हम डी का मान 0 निकला, जब इसका हम मूल निकालेंगे तो दोनों मूल समान ही निकलेगा और वास्तविक होगा। और जब डी का मान 0 से छोटा होगा, जब डी का मान 0 से छोटा होगा अर्थात माइनस में होगा, -1 -2 -3 कुछ भी माइनस में होगा, तो 2 भिन्न कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। भिन्न नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि उसका x का मान मूल नहीं निकलेगा। मूल या शून्यक को x का ही मान कहते हैं। तो द्विघात का 2 को मान निकलता है। तो जब d माइनस में निकलेगा तो कोई मान नहीं निकलेगा। जब d 0 होगा तो दोनों x का मान सेम ही निकलेगा, समान निकलेगा। और जब d 0 से बड़ा होगा तो 2 x का मान जो निकलेगा वो अलग अलग होगा। इस तरह से फिर आपको यहाँ भी 5 सवाल दिया गया है, एग्जाम्पल समझाया गया है। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूल का प्रकृति ज्ञात करना है। तो यहाँ a बराबर, पहले हम बता दिए मूल की प्रकृति निकालने के लिए आपको d निकालना पड़ता है। तो यहाँ a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर 1/2, तो d निकाले बी स्क्वायर माइनस 4ac, फार्मूला बैठाए, कट के -2 का स्क्वायर 4, इसको 3 3 कट गया, 4 को 1 से गुना किया तो -4, 4 में 4 गया 0, तो 0 निकला। जब d 0 निकला तो यहाँ कंडीशन कहता है जब d का मान 0 हो तो क्या होगा, 2 चूंकि d बराबर 0 है, 2 बराबर और वास्तविक मूल होगा। जब इसका x का मान निकालेंगे हम गुणनखंड या द्विघाती सूत्र से तो दोनों मान सेम निकलेगा। इस तरह से फिर आपको 3 सवाल यहाँ पे आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, जिसको आप बनाकर ग्रुप में
निश्चित रूप से देंगे। धन्यवाद।